हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर आप कुछ नया कर। दोस्तों मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों वो पहला स्टेप है, हम अगर इंग्लिश मूवी देखते हैं तो हम इंग्लिश मूवी जब भी देखेंगे तो एक ऐसा माहौल बन जाता है। जब भी हम हिंदी मूवी देखते हैं तो हमने देखा ना, 3 घंटे की जो पिक्चर रहती है हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, कहाँ कहाँ गाना बना, और 5 मिनट का गाना भी हमको याद हो जाता है। तो दोस्तों ये बताऊंगा कि जब हम इंग्लिश मूवी देखते हैं तो हमको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हार्ड वोकेबलरी होती है। अगर हम टेंस वगैरह अच्छे से परफेक्ट तरीके से सीख गए हैं, यानी कहने का मतलब, अगर इंग्लिश मूवी अगर हम देखना चालू करें तो शुरुआती फ्रेज में हमसे नहीं बनेगा, लेकिन हम लगातार देखते रहेंगे तो वो माहौल बन जाएगा। जैसे कि एक विदेश में लड़का पैदा होता है तो वह धीरे धीरे सुनता रहता है मम्मी इंग्लिश में क्या बोल रही क्या बोल रही। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमको यहाँ सीखने के लिए इंग्लिश तो ग्रामर की जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन इंग्लिश मूवी देखने से एक माहौल बन जाता है। जब हम कोई भी चीज इंग्लिश से सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं, ये हम लिसनिंग और वॉचिंग दोनों कर रहे हैं। जब हम वॉचिंग करते हैं तो हम उसके लिप्स को देखते हैं कि भाई वो बोल क्या रहा है, और जब आवाज निकलती है तो वो लिसनिंग हो जाती है। तो लिसनिंग और वॉचिंग दोनों हो जाती है, तो वहां पर एक चीज का बेनिफिट होता है। अगर हम डे बाय डे, ऐसा जरूरी नहीं कि रोज आप इंग्लिश की मूवी देखो, कोई आपकी फेवरेट मूवी हो तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप है दोस्तों, आप अपने माइंड में थिंक करना सोचिए। आप ना अपने माइंड को सोचे कि भाई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। जब हम अपना शेड्यूल बना लेते हैं पूरे दिनचर्या का, तो हम सोचते रहते हैं इसको ये करना है, इसको वो करना है। तो हम क्यों ना इंग्लिश से सोचे। जब हम इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देंगे तो हमको हाई लेवल की वोकेबलरी, लो लेवल की वोकेबलरी पता चले कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो हम अगर उस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, उसको ये लिख लेंगे कि हाँ यार ये इसका मीनिंग क्या होता है, तो हम गूगल ट्रांसलेटर का हेल्प लेके उस चीज को कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या होगा, थिंकिंग करना। और फर्स्ट में आपको मैंने बताया मूवी वॉच करना, और सेकंड में आपको बताऊंगा स्पीकिंग करना। स्पीकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। दोस्तों अगर हम स्पीकिंग नहीं करेंगे, जैसे मैं आपके सामने बिना डरे बिना हिचक के कैमरे के लेंस में बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा बोलें, तो ये हेजिटेशन दूर हो जाती है। और जब हम स्पीकिंग करते हैं, स्पीकिंग का मतलब ये है कि जब हम शुरुआती फ्रेज में होते हैं इंग्लिश के, तो हमको क्या नहीं बनता है, अरे यार बोल नहीं पाएंगे, डरते हैं, हेजिटेशन में आते हैं। तो नहीं, हमसे अगर गलत इंग्लिश बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। शुरुआती टाइम पे जब कोई बच्चा साइकिल चलाता है या कार चलाता है, कोई भी चीज चलाता है, शुरुआती स्टेप में जब वो होता है तो कई बार गिरता है, कई बार गिरता है, तब जाके उससे बनता है। तो इंग्लिश भी ऐसे ही है। अगर हम इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश से शुरुआत कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं। कोई लोगों को हंसना है तो हंसने दे, लोग तो जमाना मजाक उड़ाने वाला ही है। यही बोलूंगा कि आप स्पीकिंग करना सीखे। जैसे कि न्यूज़पेपर है, कोई सिंपल लैंग्वेज वाली एक स्टोरी बुक ले लीजिए और मिरर के सामने चिल्ला चिल्ला के पढ़िए। चाहे जरूरी नहीं है कि चिल्ला के पढ़िए, आप नॉर्मल लाउडली पे भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्ट करके ना पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब हम कोई भी चीज पढ़ते रहते हैं ना डे बाय डे, तो हमारी मुंह कहते हैं ना, जैसे अगर कोई एक व्यक्ति गंदी संगत में भी है, तो अगर वो सुन रहा है और बोल रहा है तो गाली देने लगता है, तो उसके मुंह में आ जाए। तो अगर हम इंग्लिश भी है ऐसे बोलते रहेंगे तो हमारे क्या है, मुंह में आ जाएगी, जबान में कुछ ना कुछ वर्ड ना उसके आने लगते हैं। तो तीसरा स्टेप ये है। और चौथा स्टेप दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि आप ना शब्दों का भंडार, आपके पास वोकेबलरी का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं है तो आप कितनी भी इंग्लिश सीख जाएंगे, टेंस वगैरह सीख जाएंगे, लेकिन आपके पास शब्द ही नहीं रहेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि जो चीज मैं फेस कर रहा हूँ, यहाँ पर वोकेबलरी है। वोकेबलरी सिंपल लैंग्वेज से आप स्टार्ट करें अगर बिगनर लेवल पे, और हाई लेवल पे अगर आप पहुंच गए हैं तो आप वहाँ पर हाई लेवल की वोकेबलरी याद करके, अगर आपके पास शब्दों का भंडार है तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश और बढ़ती जाएगी और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। दोस्तों ये 4 स्टेप मैंने आपको बताया है, जो कि मैं फील किया हूँ, मैंने देखा हूँ कि इन चीज़ों की कमी से इन चीज़ें अगर हम कर लेंगे ऐसी चीज़ें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश की तैयारी आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं भी बिगिनर हूँ। मैं हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ। अभी रात के 12 बज रहे हैं और रात को 12 बजे शूट इसलिए करता हूँ क्योंकि दिन में लोग रहते हैं और मैं अपने इस स्टडी रूम में हूँ, और मैं लगातार तैयारी करता हूँ और अपनी बाकी अदर एक्टिविटीज भी करता हूँ दिन में। तो जब खाली टाइम मिलता है ना दोस्तों, तो मैं ये सारे वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ, रात में एडिटिंग भी कर लेता हूँ। तो इससे क्या रहता है, मेरा जो सोने यानी 12 बजे वाला जो सोने का फ्री टाइम रहता है, उस पर ये सारे काम कर लेता हूँ, शाम को अपलोड कर देता हूँ। तो
आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस यही बोलूँगा, आप भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी बिगिनर लेवल पे वीडियोज़ बना के डाल देता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, मैं भी सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, बस यही बोलूँगा कि इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।